26 घंटे गुजर गए। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग बुझाई ना जा सकी। इमारत मखदूश, 3 मुतासरा हिस्से गिर गए। आतिश ज़दगी से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल में जेर इलाज, 11 की हालत तशवीशनाक, 65 से ज्यादा अफराद लापता। इमदादी सरगर्मियों के दौरान सीढ़ी टूटने से 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी, 2 दम घुटने से 2 फायर फाइटर्स की हालत नासाज। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर जल गए। 2 बिलाई मंजिलों पर भी आग बुझाई ना जा सकी। 1200 से ज्यादा दुकानें तबाह, अरबों का सामान राख। कराची भर से फायर टेंडर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के एहलकारों की भी अमदादी सरगर्मियां। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ। सफूरा हाइड्रेंट्स पर एमरजेंसी नाफिज। खिड़कियां बंद होने और हवा का रास्ता न होने से इमारत में धुआं भर गया। धुएं के बायस बाहर खड़े अफराद का भी सांस लेना दुश्वार। फायर फाइटर्स की इमारत में दाखिल होने की मुतअद्दिद कोशिशें। आग की शिद्दत और धुएं के बायस इमारत के अंदर ना जा सके। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आतिशज़दगी के बाद गैस लीकेज से धमाका हुआ। तंग रास्तों और आतिशगीर सामान आग फैलने की वजह बना। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया था, मगर अचानक दोबारा शिद्दत आ गई। सूरत हाल तशवीशनाक है। गुल प्लाजा के बाहर शहरियों की अजानें। फंसे अफराद की खैरियत के लिए खुशी दुआएं। मुतासरीन अपने प्यारों के मुंतजिर। खैरियत जानने और बेकरार, किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को बेटे की तलाश। शादी की तैयारियों के लिए आए 2 खानदानों के 12 अफराद भी फंस गए। अहले खाना के मुताबिक हमें मालूमात नहीं मिल रही। अस्पतालों में भी चेक किया, कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरी तरफ लापता चर्चल की माँ अपने बच्चे को तलाश कर रही है। कहती हैं बेटा गुज़िश्ता रात 12 बजे काम के लिए आया, ताहाल कुछ पता नहीं चला। भड़कते शोलों से दुकानदार बेबसी का निशान। गम से निढाल मुतासरीन की दुहाई, दिल दहला दिए। सुनवाई ना होने का शिकवा। कहा जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई। कभी पानी खत्म हो रहा है तो कभी डीजल, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। ताजरों का आज यौम सोग और यौम मुजम्मत का ऐलान। 3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबते। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला मुराद अली शाह को वफाकी हुकूमत की जानब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा दुख की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजान आबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। मुतासरीन के बहाली के लिए फौरी इकदाम उठाने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। जानी नुकसान का शदीद दुख है। ताजरों के नुकसान का अजाला करेंगे। कुछ लोगों का काम ही इंतशार फैलाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुल प्लाजा में आग कैसे लगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश यही है कि लापता लोग मिल जाएं। वज़ीर आला की कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा के इकदाम किए गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि मुमकिन हद तक ताउन फराहम किया जाएगा। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद आइंदा के लाए अमल का फैसला करेंगे। कहा तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। जदीद आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुर्तजा वहाब की 23 घंटे बाद आग से मुतासरा गुल प्लाजा आमद। मुतासरा दुकानदार फट पड़े। शदीद एहतजाज और नारेबाजी। मुस्ताफी होने का मुतालिबा। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 65 लापता अफराद के लवाहिकीन ने इंतजामिया से राब्ता किया है। फंसे अफराद को बचाना ही अवलीन तरजीह है। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। मैंने इस वक्त नेवी के जो कॉमकार हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी स्नार्कल्स और चीज़ें भेजें। डीआईजी साउथ को मैंने कहा है, डीआईजी ट्रैफिक से मेरी बात हुई है। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी है। रेस्क्यू की गाड़ियाँ पहुँच रही हैं,
पानी के टैंकर्स भी आ रहे हैं। हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी का गुल सेंटर में लगने वाली आग पर इज़हार तशवीश। जय वकुआ पर पहुंचे हुकाम को रेस्क्यू सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। कहा इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक नेवी के कमांडर समेत दीगर हुकाम से बातचीत हुई। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा आतिश ज़दगी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आग बुझाने का इंतजाम फौरी ना हो सका, कौन जिम्मेदार है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सिंध हुकूमत से सवाल। कहते हैं तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है। SBCA किस मर्ज की दवा है? शहर कायद को जो हाल है इसका जिम्मेदार कौन है? हम सवाल किससे करें? तर्जुमान सिंध हुकूमत ने हाफिज नईमुर रहमान के बयान को गैर जिम्मेदाराना और अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ करार दे दिया। समेता अफजाल सैयद ने एक बयान में कहा आग बुझाने के इकदामात में ताखीर के इल्जामात बेबुनियाद हैं। कराची सिंध ही नहीं पूरे पाकिस्तान की मईशत का मरकज है। शहर के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए संजीदा इक़दामात कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों को माफिया कहना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। अवाम जज्बाती नारों नहीं बल्कि कारकर्दगी पर फैसला करते हैं। कराची में आग लगने से अरबों मालियत का सामान जलकर राख हो गया। सदर ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर के पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू। कहा गुल 1000 से जायद दुकानें जल चुकी हैं। गुल प्लाजा में क्रॉकरी, बच्चों के खिलौने और कपड़ों की दुकानें हैं। आग से बचाया गया सामान धुएं की वजह से बेकार हो चुका। कराची में एक और साहनिया कई दास्तानें पीछे छोड़ गया। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाकया पहला नहीं। मुल्क के सबसे बड़े शहर में आग लगने के इल्ज़ामनाक वाकयात आए रोज होते रहते हैं। इस वाकये ने फायर सेफ्टी के कवानीन पर अमलदारी की कमजोरियां अयां कर दी। ये वाकया शहर इमारतों की हवाती इंतजामात की कमी को भी वाज़ेह करता है। सूबाई और मुकामी हुकूमत की कमजोर रेट को भी जाहिर करता है। कराची में गुज़िश्ता साल आतिशज़दगी के 2524 और 2024 में 2328 वाकयात हुए थे। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन व सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए सफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर आज़म में मुनक़दा आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफ़ाक़ी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ स्विट्ज़रलैंड जाएगा। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मईशत की हालिया कारकर्दगी से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। क्लाइमेट फंडिंग से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने फ़ोरम की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर का वलीमा शानदार तकरीब जाती उमरा में शरीफ फैमिली के फार्म हाउस पर सजाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी दावत वलीमा में शिरकत। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। जुनैद सफदर ने ग्रे रंग की शेरवानी और शानज़े अली ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा है।